नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश नारायणी नमोस्तुते में। आज हम बात करेंगे माता के 7वें स्वरूप कालरात्रि की। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि अपने आप में एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है और ये कालरात्रि महानिशा की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। और ये देवी श्री हरि विष्णु की योग निद्रा है, इन्हीं को योग माया कहा जाता है। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति का गूढ़तम भाग तमोगुण इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है। मधुकेटक को सम्मोहित कर उनका संहार कर देने वाली देवी यही कालरात्रि है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माँ काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई प्रलयंकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धुमोरना इन देवी कालरात्रि के अन्य नाम हैं। साधक की कुवृत्तियों का विनाश करने के लिए, हमारे भीतर उत्पन्न नकारात्मकता के विनाश करने के लिए माता की पूजा आराधना बहुत फलदायी है। हमारे भीतर भी असुर और देवों का संग्राम चलता है। कभी देव बलि होते हैं, कभी असुर बलि होते हैं। और जब असुरता बलि होती है हमारे मन में, हमारे हृदय में, तो नकारात्मकता हावी होती है। साधना पथ पे हमारा मन चंचल हो जाता है। ऐसे में उन कुवृत्तियों का नाश कर देने की क्षमता माता कालरात्रि में है। माता के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनके सिर के बाल, इनके केश बिखरे हुए हैं। ये भगवती ऊर्ध्वकेशी है। इनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली एक माला है और इनके 3 नेत्र हैं, ये त्रिनेत्रा हैं। और ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश विकराल और गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निश्रित हो रही है। इनके देह से, इनकी आंखों से, इनकी नासिका से विद्युत की किरणें निकलती है। माता की नासिका के श्वास प्रश्वास से, हर एक श्वास से अग्नि की असंख्य भयंकर ज्वालाएं निकला करती है। इनका वाहन गदर्भ है। माता सिंह वाहिनी थी और सिंह त्याग कर गधे पर सवारी की। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ रखता है। जब साधक अपने चक्रों को भेदते हुए ऊपर चढ़ता है तो ये माता का स्थान आता है सहस्त्रार पे। सहस्त्रार पे आने के बाद में एक स्थिरता प्राप्त होती है और वो स्थिरता सिंह से नहीं मिला करती है। उसके लिए एक शांत पशु की आवश्यकता है। और गधा इसी प्रकार का, गदर्भ इसी प्रकार का पशु है। माता के स्वरूप को आप देखेंगे तो ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में खड्ग और दाहिनी तरफ के नीचे के हाथ में वर मुद्रा है। बाईं तरफ के ऊपर के हाथ में, माता के हाथों में जलती हुई मशाल है। कहीं कहीं कंटक भी कहा गया है, यानी कांटे से युक्त एक हथियार भी कहा गया है। लेकिन जलती हुई मशालें हैं और नीचे के हाथ में, नीचे के बाएं हाथ में अभय मुद्रा है। ये भगवती का विशेष स्वरूप अज्ञान रूपी तमोगुणी अंधकार को विदीर्ण कर देने वाला और अपने भक्तों को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। माँ भगवती महामारियों और प्राकृतिक प्रकोपों का जब कोई समाधान ना निकले तो भगवती की उपासना, कालरात्रि स्वरूप की उपासना सामूहिक रूप से करनी चाहिए, ऐसा आदेश शास्त्रों में कहा है। दर्शकों, अभी कोरोना नाम की महामारी ने पूरे संसार को परेशान कर रखा है। ऐसे में अगर हम जो माता भगवती के 9 रूपों का आराधना, पूजन, साधना करते हैं, अगर कालरात्रि पूजन में इस दिन अपनी पूजा का 1% अंश इस महामारी के विनाश के लिए दें, संकल्प लेके करें, तो निश्चित रूप से माँ कालरात्रि कृपा हमें मिलेगी, इस संसार को मिलेगी, इस राष्ट्र को मिलेगी और इस महामारी का अंत शुरू हो जाएगा। भगवती माता को कालरात्रि इसलिए भी कहा जाता है कि ये साधकों की रात्रि, साधना में जो रात्रि होती है वो रुकावटें होती है। आलस्य अपने आप में बहुत बड़ी रात्रि है। जब साधक के अंदर आलस्य होता है या काम को टाल देने की आदत होती है तो उसकी साधना में रुकावटें निश्चित रूप से आती है। उन रुकावटों को, यानी साधक की रात्रि का नाश करने वाली कालरात्रि हुआ करती है। ये माँ कृष्ण वर्णा है। इस स्वरूप में माता का वर्ण, माता का रंग एकदम काजल के समान काला है। कथा इस प्रकार है कि शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर, उनके अत्याचारों को देखकर और देवताओं की दुखी स्थिति को देखकर माता को भयंकर क्रोध आया और उस क्रोध से इनका वर्ण कृष्ण वर्ण यानी श्याम वर्ण हो गया। इसी कृष्ण वर्ण की वजह से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ।
माता का ध्यान कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जब माता का आप ध्यान करें तो इस मंत्र से करें, एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तेलाभ्यक्त शरीरणी, वाम पादोल सल्लोल हता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। दर्शकों, जो लोग नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हों, यानी जिन्हें सदैव संदेह हो कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, और वो भी बिना किसी ठोस तार्किक कारण के, बिना किसी प्राकृतिक कारण के आपके काम बार बार बिगड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास होती है। ऐसे पीड़ित भक्तों को माँ कालरात्रि की शरण लेनी चाहिए। अदृष्ट समस्याओं के अंत के लिए, जिन्हें हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, हमारी बुद्धि के परे की समस्याएं, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना सर्वश्रेष्ठ होती है। इनकी साधना से आप शत्रुओं से निवृत्ति पा सकते हैं, शत्रुओं का अंत होगा और शत्रुता का भी अंत होगा। दर्शकों, शत्रुओं का अंत का संकल्प कभी ना करें, कोशिश करें कि शत्रुता का अंत हो, शत्रु मित्र के रूप में परिवर्तित हो, और ऐसा करने में माँ पूर्ण सक्षम है। माँ का कार्य यही है कि माँ शत्रु पक्ष को सम्मोहित कर और शत्रुता भुलवा देती है और आपके पक्ष में कर देती है। दर्शकों, माता को नीले रंग के फूल और गुड़ का भोग विशेष प्रिय होता है। साथ ही साथ नवरात्र के 7वें दिन देवी को खीर का भोग विशेष रूप से लगाना चाहिए। प्रत्येक तिथि का एक विशेष भोग होता है, 7वें तिथि का भोग खीर हुआ करता है। दर्शकों, ऋतु फल भी माता को आप अर्पित करें। अनार का फल सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और संध्या काल में जब आप माँ की पूजा करें तो खिचड़ी का भोग लगाने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। दर्शकों, इनकी पूजा में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप पवित्रता, ब्रह्मचर्य, शुद्धता और संयम का पालन निश्चित रूप से करें। माँ क्योंकि क्रोधी भी है, अतः सत्य मार्ग का अनुसरण करें। पूजा में आप श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भावना के साथ बैठें, और आप अपने भीतर के अहंकार, लोभ, झूठ, काम, क्रोध, मोह, इनको पूरी तरीके से त्याग कर और फिर माँ की शरण में जाएं। साधना के सोपान जब 6 आप पार कर चुके हैं तो आपको इन कुवृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप सहस्त्रार की ओर बढ़ते हैं, माता के सप्तम स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ एक पात्रता चाहिए, और वो पात्रता आपको बहुत सी चीज़ें त्याग कर और तप करके हासिल होगी। जो व्यक्ति अन्याय करता है, जो किसी के साथ गलत करता है, उसे माँ दंड देने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करती है। अतः माँ की साधना में आप अन्याय कभी ना करें, हमेशा सत्यवादी रहें। दर्शकों, इस दिन साधक का मन, यानी साधक की चेतना सहस्त्रार चक्र में स्थित हुआ करती है, और जब सहस्त्रार चक्र में किसी की चेतना स्थित होने लगती तो ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है, समस्त ज्ञान का द्वार खुलने लगता है। आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहता। सहस्त्रार में स्थित ऊर्जा संसार के भाव का लोप हो जाना और शून्यता के भाव का जागरण हो जाना कहा जाता है। जब शून्यता का भाव जागृत होता है, अहम का भाव लोप होता है, तो अपने इष्ट से, भगवती से एकाकार होने लगता है, और इष्ट से एकाकार का भाव जब जागृत होता है, वहाँ हमारे चित्त को स्थिर रखने का कार्य माँ भगवती कालरात्रि का है। इस महाभाव की अधिष्ठात्री देवी माँ कालरात्रि है। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से भी देवी का ये स्वरूप शनि ग्रह से संबंधित है। शनि सबसे रहस्यमय ग्रह है, इनका वर्ण भी कृष्ण वर्ण है, इसलिए माता कालरात्रि का पूजन करने से शनि की पीड़ा शांत होती है। शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रहा हो, या किसी प्रकार की शनि की विपरीत दशा चल रही हो, या आपकी जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, दूषित हो, राहु या केतु के साथ हो, या सुप्त हो, तो आप माँ भगवती कालरात्रि की शरण अवश्य आएं। और इन पाठों के अलावा जो आप कालरात्रि के पाठ करेंगे, इसके साथ साथ शनि की पूजा भी आप निश्चित रूप से करें। यदि आप भगवती को उड़द से बनी हुई मिठाई चढ़ाते हैं और शमी के पत्ते अर्पित करते हैं और साथ ही नीले फूल अर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके शनि प्रबल होंगे। दर्शकों, इसी प्रकार नव औषधियों में माता का अधिकार नागदोन या नागदमनी पे माना जाता है। ये औषधि मस्तिष्क के विकारों को नष्ट करने वाली है।
साथ साथ गंभीर घावों को भरने वाली। अगर देह के भीतर कोई रक्तस्राव है, किसी कारण से खून आपका भीतर से बाहर निकलता है, तो उसके लिए नागदमनी बहुत ही सटीक औषधि है और देह के विष तत्वों को समाप्त करने वाली ये एक विशिष्ट औषधि है। माँ कालरात्रि की कृपा से इस औषधि को विधिवत अगर आप सेवन करते हैं तो देह भीतर से बलिष्ठ हो जाती है, भीतर के घाव जैसे अल्सर जैसे घाव नष्ट हो जाते हैं और माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। दर्शकों, जिन जातकों का जन्मदिन इस दिन है उसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। 3 अंक आपका अंक बनता है और उसके अधिपति बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हुआ करते हैं। अतः विशेष लाभ के लिए आप सब माता कालरात्रि के पूजन के साथ साथ भगवान दत्तात्रेय या दक्षिण मूर्ति भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करें। इस तरह के ध्यान करने से आपके बृहस्पति प्रबल हो जाते हैं। हालांकि बृहस्पति के अधिदेवता इंद्र और प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा है, लेकिन हमने अपने अनुभव से देखा है कि भगवान शिव के दक्षिण मूर्ति स्वरूप के पूजन से देवगुरु अनुकूल होकर और जातक को सुख समृद्धि बुद्धि विवेक ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं। शिव के दक्षिण मूर्ति स्वरूप जिनको गुरु के रूप में पूजा जाता है, आदि गुरु भगवान शिव ने अपना सारा निगम ज्ञान, सारे वेद उपनिषद का ज्ञान दक्षिण मुख से ही दिया था। इसलिए आप भगवान शिव के दक्षिण मूर्ति स्वरूप का पूजन करें। इसके लिए आप शिवालय जाएं और शिवालय जाकर भगवान शिव पर चंदन का इत्र अर्पित करें और फिर इस मंत्र का यथाशक्ति आप जप करें। मंत्र दक्षिण मूर्ति शिव का ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। इस मंत्र की एक कम से कम और अधिक जितनी आपकी क्षमता है उतनी आप मालाओं का जाप करें, इत्र से भगवान का अभिषेक करें, तो निश्चित रूप से भगवान शिव के दक्षिण मूर्ति स्वरूप की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके बृहस्पति निश्चित रूप से प्रबल होंगे। दर्शकों, कोर्ट केस, विवाद या शत्रु द्वारा प्रताड़ना यदि मिल रही हो, या आप परेशान चल रहे हो किसी बली शत्रु से, या परेशान चल रहे हो किसी विवाद से, तो माता कालरात्रि का पूजन निश्चित रूप से आपको लाभप्रद होगा, यह अत्यंत लाभदायी रहता है। ऐसे पीड़ित भक्त को चाहिए कि वो माँ कालरात्रि का नीले फूल, गूगल और गुड़ के भोग से पूजन करें, अनार की बलि दें यानी अनार का भोग लगाएं और देवी को इन उपायों से प्रसन्न कर शत्रु बाधा या मुकदमे आदि से निजात दिलवाने की प्रार्थना करें। संकल्प में इस प्रकार से कहें कि मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालिए और उसके पश्चात संकल्प पूर्वक इस मंत्र की 3 माला का जाप आप रात्रि काल में करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है। सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। पर कुछ कुत्तों का एक स्पाइरल स्लाइड पर मजे करने का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। सभी एक एक करके झूलते हुए फिसलते हुए नजर आए। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे हुए नजर आए। एक पार्क में पांडे का मस्ती करने का वीडियो भी देखा जा रहा है। पांडा पेड़ों के बीच से निकलकर पार्क के गलियारे में पहुंचकर वहां से लुढ़कना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का मसाज करवाने का वीडियो भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। एक गाय का बॉल से खेलने का वीडियो भी इंटरनेट पर देखा गया। ये गाय एक मैदान में बॉल से खेलती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली और एक गाय मौजूद है। गाय के थन से दूध निकल रहा है और बिल्ली मौसी बड़े चाव से दूध पी रही है। सोशल मीडिया पर एक चिंपैंजी का वीडियो भी वायरल हुआ। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चिंपैंजी साबुन से इंसानों की तरह कपड़े धोते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी साइकिल चलाते हुए इतरा रहा है।
मारने के चक्कर में एक बतख को भी परेशान कर रहा है। जैसे ही शख्स बतख को साइकिल से टक्कर मारता है, उसका पिछला पहिया मुड़ जाता है। द ग्रेट खली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया, जिसमें एक शख्स उनके गुस्से का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक बंदर मछली को पानी में दाना दे रहा है। पर कुछ कुत्तों का एक स्पाइरल स्लाइड पर मजे करने का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। सभी एक एक करके झूलते हुए फिसलते हुए नजर आए। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे हुए नजर आए। एक पार्क में पांडे का मस्ती करने का वीडियो भी देखा जा रहा है। ये पांडा पेड़ों के बीच से निकलकर पार्क के गलियारे में पहुंचकर वहां से लुढ़कना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का मसाज करवाने का वीडियो भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। एक गाय का बॉल से खेलने का वीडियो भी इंटरनेट पर देखा गया। ये गाय एक मैदान में बॉल से खेलती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली और एक गाय मौजूद है। गाय के थन से दूध निकल रहा है और बिल्ली मौसी बड़े चाव से दूध पी रही है। सोशल मीडिया पर एक चिंपैंजी का वीडियो भी वायरल हुआ। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चिंपैंजी साबुन से इंसानों की तरह कपड़े धोते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी साइकिल चलाते हुए इतरा रहा है। मारने के चक्कर में एक बतख को भी परेशान कर रहा है। जैसे ही शख्स बतख को साइकिल से टक्कर मारता है, उसका पिछला पहिया मुड़ जाता है। द ग्रेट खली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया, जिसमें एक शख्स उनके गुस्से का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक बंदर मछली को पानी में दाना दे रहा है। पर कुछ कुत्तों का एक स्पाइरल स्लाइड पर मजे करने का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। सभी एक एक करके झूलते हुए फिसलते हुए नजर आए। दर्शकों, भगवती दुर्गा कालरात्रि की पूजा से पहले आप कलश देवता और भगवान श्री गणेश का पूजन अवश्य करें। तो आप पूजा करने बैठें, सर्वप्रथम आप गणेश जी का आह्वान करें, उनका पूजन करें, उनको पुष्प, अक्षत, रोली, मोली, चंदन आदि अर्पित करें और सबसे पहले उन्हें ही प्रसाद अर्पित करें। इस प्रकार प्रथम पूज्य की पूजा करने के उपरांत आप प्रसाद, आचमन और पान सुपारी उन्हें भेंट दें और तत्पश्चात कलश देवता के पूजन पूरे विधि विधान से करें और उसके बाद नवग्रह का पूजन और षोडश मातृकाओं का पूजन करें और फिर माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करें। इसके लिए आप माता को पंचामृत से स्नान करवाएं और उन्हें नीले पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, शहद, पान, सुपारी, वस्त्र आदि वस्तुएं अर्पित करें और फिर भोग लगा के माता का ध्यान कुछ इस प्रकार करें। ओम भूर्भुवस्वः कालरात्रि इहा गच्छ इह तिष्ठ कालरात्रे नमः कालरात्रिम आहव्यामि स्थापयामि नमः पाद्यादिभिः पूजनं विधाय चंडवीरां चंडमायां रक्तबीज प्रभंजनीं ताम पूजनं च देवेशं गायत्रीं पूजयाम्यहम्। फिर माता के इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः का यथाशक्ति जाप करें। कम से कम 27, 54, 108 अधिक आपकी क्षमता के अनुसार आप जाप करें और उसके उपरांत आप अपने नित्य के देवी पाठ आदि का पाठ करें और अंत में आरती व क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। माँ कालरात्रि की पूजा में क्षमा प्रार्थना का आप विशेष ध्यान रखेंगे। पूजा हेतु आप कुश और कंबल के पवित्र आसन पर बैठना कोशिश करें कि लाल आसन हो। नीला आसन भी भगवती की उपासना में चल जाएगा।
गुड़ व खीर का प्रसाद माता की पूजा में विशेष लाभदायी और प्रभावी है। साथ साथ यदि आप माता को नीले पुष्पों के साथ साथ गुड़हल के फूल चढ़ाते हैं और उसके साथ आप माँ का श्रृंगार इन्हीं पुष्पों से करने के उपरांत शहद और कुमकुम से उनके चरणों पे तिलक करते हैं तो आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दर्शकों, अब हम जानेंगे राशियों के अनुसार आज के दिन के विशेष उपाय और कैसे माता की कृपा आप प्राप्त करें। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की। मेष और वृश्चिक राशि के जातक जिनके अधिपति मंगल हुआ करते हैं, वो आज भगवती काल रात्रि के साथ साथ पंचमुखी हनुमान जी का पूजन अवश्य करें। आप सभी मेष और वृश्चिक राशि के जातक आज माता को लाल व नीले पुष्प व श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। उसमें नीले रंग की साड़ी भी आप दे सकते हैं और भोग में अनार अवश्य रखें। और उस पूजन के उपरांत जब आप भगवती की पूजा कर चुके हो तो घर से निकले तो गौ माता अथवा नंदी को मूंगफली का तेल व गुड़ मिला हुआ दलिया अवश्य खिलाएं। इस प्रकार से हम बात करते हैं अगली राशियों की, वृष व तुला राशि। वृष व तुला राशि जिनके अधिपति शुक्र हुआ करते हैं, वो माता के पूजन में केवड़े अथवा मोगरे की माला और चमेली के इत्र का प्रयोग निश्चित रूप से करें। आप सब प्रसाद में खीर अवश्य रखेंगे और पूजा के उपरांत जब आपके पूजा पाठ मंत्र स्त्रोत इत्यादि संपूर्ण हो जाए तब किसी पुत्रवती स्त्री को कुछ भेंट आदि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात करते हैं मिथुन व कन्या राशि के जातकों की। मिथुन व कन्या राशि के जातक जिनके की अधिपति बुध हुआ करते हैं, वो माता को नीले फूलों से श्रृंगार करें और पूजा के उपरांत जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाए तो छोटे छोटे बच्चों में मिठाई का वितरण करें। अब बात करते हैं हम अगली राशि कर्क की। कर्क राशि के जातक जिनके की अधिपति चंद्र हुआ करते हैं, ऐसे जातक माता को श्वेत व नीले पुष्पों से श्रृंगार करें और मखाने की खीर और इलायची का प्रसाद अर्पित करें तथा साथ ही साथ पूजा के उपरांत जब आपका पाठ पूरा हो जाए आप नंदी को सफ़ेद मिठाई खिलाकर आएं। इस प्रकार करने से आपको भगवती का विशेष प्रेम, स्नेह और कृपा प्राप्त होगी। बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक जिनके अधिपति भगवान सूर्य हैं, वो माँ को गुड़ घी का भोग लगाएंगे और साथ साथ रक्त पुष्प जिसमें भी विशेषकर गुड़हल के फूल आप माता की सेवा में रखेंगे और उनका श्रृंगार सामग्री अर्पित कर उन्हें अनार का प्रसाद निश्चित रूप से लगाएं। इससे आपको विशेष शुभ फल प्राप्त होगा और भगवती की कृपा आप पे निरंतर बनी रहेगी। आप सब पूजन के उपरांत सिंह राशि के जातक गौ माता को रात्रि में भिगोए हुए गुड़ उसमें खांड मिला के खिला के आएँ। इससे आपको भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ आगे बात करते हैं धनु व मीन राशि के जातकों की। धनु व मीन राशि के जातक जिनके की अधिपति देवगुरु बृहस्पति हुआ करते हैं, ऐसे जातक माता की पूजा में गेंदे के पुष्प और बेलव पत्र अवश्य रखें। माता की पूजा के उपरांत आप सब शिवालय जाकर भगवान शिव का शहद से अभिषेक और चंदन से तिलक अवश्य करके आए। ऐसा करने से आपको बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त होगी और माँ की अनन्य भक्ति आपके जीवन का एक अंग बनेगी। और आज के दिन आप यदि गौ माता को केले अर्पित करते हैं तो आप पर भगवती की विशेष कृपा बनी रहेगी। दर्शकों, आगे अब बात करते हैं मकर व कुंभ राशि के जातकों की, जिनके स्वामी शनि हुआ करते हैं। शनि का संबंध आपको हमने बताया है कि माँ काल रात्रि से विशेष है, तो आप सब माता की विशेष पूजा करें, उसमें पान अर्पित करें और उस पान पे 2 लौंग और 1 जायफल रख के माता को अर्पित करें। साथ साथ आप अनार का भोग अवश्य लगाएंगे और पूजा के उपरांत जब भगवती की पूजा संपूर्ण कर लें तो आप भैरव जी के मंदिर जाएं और उड़द से बनी मिठाई वहाँ चढ़ाकर किसी छोटे बालक को अवश्य दें। ऐसा करने से भगवान भैरव, शनि और माता कालरात्रि की आपको विशेष कृपा मिलेगी। दर्शकों, अंत में एक विशेष बात, किसी भी पूजा, जप, तप, स्तोत्र, मंत्र जाप के अंत में आप क्षमा याचना अवश्य करें और विशेषकर जब आप माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो आपको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप कहें ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत
क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। इस प्रकार आप उच्चारण कर माता के सामने दंडवत प्रणाम करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें और अपनी त्रुटियों के लिए माफ़ी मांगे, क्योंकि त्रुटियां होना अवश्यंभावी है, मनुष्य हैं, मनुष्य त्रुटि अवश्य करते हैं। इस प्रकार विधि विधान से आप सब जगदम्बा के इस परम शक्ति संपन्न स्वरूप कालरात्रि का पूजन करें और जगत जननी माँ कालरात्रि आप सबको अनन्य प्रेम से परिपूर्ण कर दे, आपकी अमोघ रक्षा करें, आपको साधना के पथ पे पूर्णता प्रदान करें और आपके जीवन को शिव तत्व से भर दे। इस मंगल कामना के साथ आज के इस शुभ विषय पर इतना ही। जय जगदम्बे।